दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ या आ रहा हूँ, बैंक कर्मचारियों बैंक अधिकारियों के लिए थोड़ी सी खुशी की खबर, इसको आप मान सकते हैं। मैं हूँ बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। दोस्त, सरकार की नज़र बैंक में व्यापक परिवर्तन की ओर है। इसमें बैंकिंग लॉ जो है उसको पूरा रिवैम्प करने की तैयारी है, जिसका मुख्य मुद्दा है लोकपाल एक्ट से बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को बचाना। पहला तो यह है कि लोकपाल एक्ट से इनको कैसे बचाया जाए। जैसे अभी देखिए 3 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड हुआ, या यूँ मान लीजिए कि एनपीए हुआ, एनपीए होता है तो फ्रॉड हो ही जाता है ना, तो सीधा आरबीआई को जाता है। अब ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है, अभी तक तो हुआ नहीं है, ये विचार में आ रही है। तो लोकपाल एक्ट से इसको बाहर करना है। अब जो स्टेट रन बैंक्स हैं उनको, उनके कर्मचारियों को भी प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों की तरह उसी तर्ज पर ईशॉप देने की उनको योजना बनाया जा रहा है। बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी बैंक का, उसका भी पूरी तरह रिव्यू किया जाएगा, जिसमें कंपोजिशन और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी मस्ट है एकदम। सबसे पहले उसी पर नज़र है कि बोर्ड में किस तरह के मेंबर आए। अभी जो घिसा पिसा सिस्टम चल रहा है वो नहीं चलेगा, जैसे बैंक की कोई जानकारी नहीं है और बोर्ड में आ गए। अभी ऐसा ही हो रहा है, सिंपल सिस्टम है। तो सारे के सारे वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी बैंक की जानकारी जिनको नहीं होती है या अधूरी जानकारी होती है, लेकिन बैंक के बोर्ड में वो मेंबर रहते हैं। अब ऐसा सरकार चाहती है कि ऐसा नहीं हो, जो भी हो वो बैंकिंग एक्सपर्ट उसमें रहें। तो इस बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, और बातचीत जो है एडवांस स्टेज में है। अब आप देखे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो बजट आया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बैंक से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के एक्ट में, लॉ में अमेंडमेंट की बात की है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट की बात की गई है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट की बात की गई है। आरबीआई एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट की बात की गई है। ये सब अमेंडमेंट इसलिए किया जा रहा है कि सरकार की नज़र है कि बैंक का गवर्नेंस जो है इम्प्रूव हो जाए, जिससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन जो है इन्हांस हो जाए। गवर्नेंस जब इम्प्रूव होगा तो इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन जो है थोड़ा ये हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो इसी ओर सरकार की नज़र है। सरकार इसीलिए ये तीनों एक्ट जो है बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग कंपनी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इस सब में अमेंडमेंट की सोच रही है सरकार। और इस प्रकार के अमेंडमेंट से, जैसा हमने पहले कहा, लोकपाल एक्ट से जो है मुक्ति मिल सकेगी, उसे बचाव मिल सकेगा। अब इसमें कहा गया है कि लोकपाल जो है डायरेक्टली किसी भी बैंकिंग फ्रॉड को विजिलेंस केस बना करके सीधे सीबीआई को नहीं दे देगा। अभी क्या होता है, 3 करोड़ और उससे ऊपर का जो फ्रॉड हुआ वो सीधे विजिलेंस केस बना के आरबीआई को दे दिया जाता है, और सीबीआई को दे दिया जाता है। और सीबीआई के पास केस अगर चला गया तो क्या होता है आपको मालूम है। जिसने भी उसको छुआ है, उस प्रपोजल को, सारे आदमी उसके घेरे में आ जाते हैं। उसके बाद कभी कभी तो ऐसा देखने को भी मिला है कि एक अधिकारी जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के 10 साल के बाद भी फैसला आता है और उसके बाद वो जेल जाता है, जब उसकी उम्र 70 साल की हो गई रहती है, बीपी होता है, डायबिटीज होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित तौर पर बैंक कर्मियों में एक दहशत रहती है कि लोन देना है कि नहीं देना है। ये लोन दे के क्या फ़ायदा है, ये लोन जब हम देंगे बुरी तरह फंस जाएंगे। तो इसमें लोग तरह तरह का तरीका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह लोन देने से बचा जाए। जैसे रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग, सर्किल ऑफिस में पोस्टिंग,
जोनल ऑफिस में पोस्टिंग, जहाँ क्रेडिट अप्रूवल कमेटी होता है। मरता तो वो बेचारा है जो ब्रांच में है, वहाँ तो क्रेडिट अप्रूवल कमेटी है नहीं, और जब तक रिकमेंड ना करे ब्रांच तब तक तो प्रपोजल आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अंत में लास्ट में सबसे अधिक असर जो है ऐसा देखा गया है कि रिकमेंडिंग अथॉरिटी पर पड़ जाता है, क्योंकि उससे ऊपर का जो ऑफिस होता है उसमें क्रेडिट अप्रूवल कमेटी होता है, उसमें एक से अधिक मेंबर होते हैं, लोड शेयर हो जाता है और उनको राहत मिल जाती है। तो इस सबसे क्या होता है, क्रेडिट का फ्लो कम हो जाता है और रिकमेंड करने वाले लोग या क्रेडिट से जुड़े हुए लोग जो शाखाओं में होते हैं उनको चार्जशीट भी मिल जाता है, उनका करियर भी खराब हो जाता है। दूसरी ओर जो शाखा में काम नहीं करते हैं उनको बैंकिंग का कोई ज्ञान भी नहीं होता है, फटाफट उनका प्रमोशन भी होता है और किसी तरह का झमेला भी नहीं रहता है। ये स्थिति बनी रही। लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह करेंसी सिस्टम में चला जाऊं, अकाउंट सेक्शन में चला जाऊं, इंस्पेक्शन में चला जाऊं, वगैरह वगैरह, और ये लोन फोन के धंधा से मैं बचा रहा हूँ। तो इसी सब से क्रेडिट फ्लो जो है कम हो जाता है, और ब्रांचेज में क्रेडिट फ्लो जब कम हो जाता है तो जिसके कारण बैंक को क्या पड़ता है, कॉर्पोरेट हाउस पर डिपेंड करना पड़ता है और उनका खुशामद भी करना पड़ता है कि भाई हमसे पैसा ले लो। अगर शाखाएं भय मुक्त होकर लोन देने लगे तो बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो इतना बढ़ जाएगा कि किसी कॉर्पोरेट को खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कॉर्पोरेट को खुशामद करना पड़ता है, उनके टर्म पर वो हमें डिक्टेट करते हैं बैंक को, और उनके टर्म पर हमको लोन देना पड़ता है। कभी बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कीजिए, फनामा बैंक हमको इससे कम में दे रहा है, और जब इस प्रकार का एक लोन खराब होता है तो हजारों करोड़ बैंक का डूब जाता है। इसलिए जरूरी है कि शाखा स्तर पर लोन को भयमुक्त किया जाए। तो मैं समझता हूं कि शायद इन्हीं सबको देखते हुए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है कि भयमुक्त वातावरण बढ़े और ब्रांच लेवल में जो अथॉरिटीज़ हैं वो सही ढंग से डिसबर्समेंट भी करे अपने पावर में भी, और जो उनके पावर में नहीं भी है उनको सही ढंग से वो देख के रिकमेंड करे। अभी क्या है, लोग हाथ ही नहीं लगाना चाहता है कि झमेला में कौन पड़े। तो दोस्तों यही बात है। तो क्या कहा कि डायरेक्टली जो है सीबीआई को 3 करोड़ और उससे ऊपर का फ्रॉड जो है नहीं आएगा। बैंकों ने डिमांड किया था कि भाई आप डायरेक्टली उसको नहीं दीजिए, और ये विजिलेंस केस जो है ABBFF के थ्रू रूट करवाइए। ABBFF का मतलब होता है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। इसके थ्रू रूट करवाइए और उसके बाद देखिए कि क्या एक्शन लेना है, क्या इसमें हालत है इसका। तो ABBF जो है, जो अभी नया प्रपोजल आने वाला है, अभी आया तो नहीं है, जिस पर विचार हो रही है, वो एग्जामिन करेगा बैंक के फ्रॉड को, 3 करोड़ और उससे ऊपर फ्रॉड को, और एक्शन रिकमेंड करेगा। और ये अमेंडमेंट जो है कब आएगा, आफ्टर कंसल्टेशन विथ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जब हो जाएगा तो ये अमेंडमेंट आने की उम्मीद है। तो देखना है कि अमेंडमेंट किस रूप में आता है और कैसे आता है। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी जो है एक लोन देना मतलब वो बैंक अधिकारी समझता है कि हमने कौन सा पाप कर लिया जिसका पता नहीं किस दिन हमको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि एक बैंक अधिकारी या शाखा का जो इंचार्ज होता है एक लोन रिकमेंड करता है, सारे नियम कानून का पालन करते हुए, सब कुछ को देखते हुए वो लोन रिकमेंड करता है। वो कोई ज्योतिष तो है नहीं कि इस लोन का क्या होगा, और वो लोन उसका बच्चा बन जाता है, और वो बच्चा का जिंदगी भर पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, भले ही वो रिटायर ही क्यों नहीं हो गया हो। एक लोन खराब हुआ, बस हो गया उसका काम तमाम। तो इस तरह का अमेंडमेंट अगर आता है तो शाखाओं में काम करने से भागने की जो प्रवृत्ति है वो भी लोगों की रुकेगी, और क्रेडिट फ्लो भी ठीक से होगा। तो इसलिए व्यवस्था होने वाली है, ऐसा सरकार विचार कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ESOP जो है मिलना शुरू हो जाएगा, स्टॉक मिलना शुरू हो जाएगा एम्प्लॉई को प्राइवेट बैंक की तरह, तो उनकी भी रुचि काम में बढ़ेगी, क्रेडिट फ्लो में बढ़ेगी। तो आज की यही खबर है। इस तरह का वीडियो हम आपके पास आगे भी लेके आते रहेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।